अस्सलामुअलैकुम। बैरून मुल्क नौकरी मिल गई, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सामान बांधने से पहले एक आखिरी बहुत अहम डिजिटल मरहला है जिसे हर पाकिस्तानी को मुकम्मल करना होता है। इसका नाम है ई प्रोटेक्टर। ये वो लाजमी कदम है जो आपके और आपके नए करियर के बीच में है। तो आज हम इसी पूरे डिजिटल अमल को एक एक कदम करके समझेंगे ताकि आपका सफ़र शुरू से आखिर तक बिल्कुल आसान और परेशानी से पाक रहे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप कानूनी मामलात पर ऐसी ही साफ और सीधी मालूमात चाहते हैं तो अवामी कानून चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलें, तो आज हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये डिजिटल चाबी आखिर है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि कागजात कैसे तैयार करने हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फीस कैसे देनी है, और आखिर में एयरपोर्ट जाने से पहले आपको एक फाइनल चेकलिस्ट भी देंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब पुराने तरीके ख़त्म हो चुके हैं। अब पासपोर्ट पर कोई स्टिकर नहीं लगता, सारा निज़ाम डिजिटल हो गया है। तो ई प्रोटेक्टर है क्या? इसे आप अपने पासपोर्ट के लिए एक डिजिटल ठप्पा समझ लें। जब ये मंजूर हो जाता है तो आपका वीज़ा और पासपोर्ट नंबर FIA के सिस्टम में डिजिटली जुड़ जाते हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं, ऑफिसर सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन करता है और उसे फौरन आपकी क्लियरेंस नज़र आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ यही सरकारी वेबसाइट्स इस्तेमाल करनी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत सी जाली एजेंट साइट्स बनी हुई हैं जो आपको धोखा दे सकती हैं, तो अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ इन्हीं ऑफिशियल पोर्टल्स पर भरोसा करें। चलें जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि आखिर ये प्रोटेक्टर इतना ज़रूरी है क्यों। ये सिर्फ एक सरकारी फ़ीस नहीं है, इसके पीछे तारकीन वतन के लिए बहुत ठोस फ़ायदे हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या ये मुल्क से बाहर जाने के लिए बस एक और टैक्स है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये कोई टैक्स नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए एक सरमायाकारी है। ये निज़ाम आपको 3 बड़े फ़ायदे देता है। पहला, ये इंश्योरेंस के ज़रिए आपके ख़ानदान को माली तहफ़्फ़ुज़ देता है। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता बाहर कोई कानूनी मसला हो तो आपको पाकिस्तानी सफारत खाने से मदद मिलती है। और तीसरा, ये एयरपोर्ट पर आपकी रवानगी को कानूनी और आसान बनाता है। और ये कोई मामूली इंश्योरेंस नहीं है। अगर खुदा न खास्ता बैरून मुल्क किसी हादसे में मौत हो जाए तो आपके खानदान को स्टेट लाइफ की तरफ से 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा माली तहफ़्फ़ुज़ है। ये बात अच्छी तरह समझ लें। अगर आपका प्रोटेक्टर स्टेटस क्लियर नहीं है तो FIA कानूनी तौर पर आपको इमिग्रेशन काउंटर पर रोकने की पाबंद है। इस अमल को नज़रअंदाज करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अब हम तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, दरख्वास्त के लिए अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात को तैयार करना। समझ लें कि ये आपकी दरख्वास्त की बुनियाद है। सबसे पहला और अहम तरीन काम ये है कि आप अपने तमाम ज़रूरी कागजात की साफ़ सुथरी स्कैन शुदा कॉपियाँ तैयार कर लें। याद रखें, अगर स्कैन साफ़ नहीं हुए तो दरख्वास्त में मसला आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले तो आपका वर्क परमिट या ई-वीज़ा, उसकी एक बिल्कुल साफ कॉपी स्कैन कर लें। इसके बाद आपका पासपोर्ट, ख्याल रहे कि ये कम से कम 6 महीने के लिए कारामद हो और इसका पहला सफ़ा और जहां आपके दस्तखत हैं वो वाला सफ़ा दोनों स्कैन करने हैं। फिर आपको अपने शनाख्ती कार्ड या नाइकोप दोनों तरफ से उसकी भी साफ स्कैन कॉपी चाहिए। इसके बाद आपका मुलाजमत का मुआहदा, जिसे फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट भी कहते हैं, आपकी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जो किसी मंजूर शुदा सेंटर से होनी चाहिए, और आखिर में कुछ मुल्कों के लिए जैसे जनूबी कोरिया या UAE आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। तो अप्लाई करने से पहले अपने मुल्क की शराइत ज़रूर चेक कर लें। और हाँ, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग कर जाते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अंग्रेजी ज़बान में नहीं है तो आपको उसके साथ उसका सरकारी अंग्रेजी तर्जुमा भी लगाना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये लाजमी है। इसके बगैर आपकी दरखास्त फ़ौरन रद्द हो जाएगी। अच्छा जी, जब आपके सारे कागजात तैयार हो जाए तो हम चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं, यानी सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दरखास्त देने का अमल। ये अमल काफ़ी सीधा है। आप BANO
पोर्टल पर जाकर एक अकाउंट बनाएंगे। वहाँ आपको 3 अहम हिस्से भरने होंगे: आपकी ज़ाती मालूमात, आपकी नौकरी की तफसीलात और आखिर में इंश्योरेंस के लिए आपके नामजद शख्स यानी नॉमिनी की मालूमात। यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, फॉर्म में अपनी तनख्वाह की रकम और करेंसी बिल्कुल ठीक लिखें, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस के फायदे का हिसाब इसी रकम की बुनियाद पर होता है। कोई भी गलती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगले कदम में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जो आपने तैयार किए थे। उसके बाद कुछ नौकरियों के लिए एक छोटी सी ऑनलाइन ट्रेनिंग मुकम्मल करके सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट हासिल करना भी ज़रूरी हो सकता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन काम का मशवरा है। अपलोड करने से पहले ये चेक कर लें कि आपकी हर फाइल का साइज़ 2 MB से कम हो। ये एक सादा सा कदम आपको अपलोडिंग की गलतियों से बचा सकता है। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद हम 5वें हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसमें फ़ीस, उसकी अदायगी और फिर मंजूरी का अमल शामिल है। बराह रास्त जाने वाले तारकीन वतन के लिए कुल फीस तकरीबन 9,200 रुपये है। इसमें OPF वेलफेयर फंड, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन फीस और OEC फीस शामिल हैं। ये रकम आपके ही तहफ़्फ़ुज़ और भलाई के लिए इस्तेमाल होती है। और अच्छी बात यह है कि अब अदायगी का तरीका बहुत आसान हो गया है। दरख्वास्त जमा कराने के बाद आपको एक PSID नंबर मिल जाएगा। आप इस नंबर को इस्तेमाल करके किसी भी बैंकिंग ऐप जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश या अपने बैंक की ऐप से वन बिल के ज़रिए आसानी से अदायगी कर सकते हैं। अदायगी के बाद अगर आपको डिस्क्रेपेंसी यानी तज़ाद का स्टेटस नज़र आए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी चीज़ को ठीक करना है, जैसे कोई स्कैन साफ नहीं है। आपको ईमेल आएगी और आप इसे बगैर दोबारा पैसे दिए ठीक कर सकते हैं। और अप्रूव्ड यानी मंजूर शुदा का मतलब है कि आपका काम हो गया और अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है और अब आप सफ़र के लिए तकरीबन तैयार हैं। बस जाने से पहले कुछ आखिरी चीज़ें चेक करनी है। वैसे तो ये सारा निज़ाम डिजिटल है, लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ है। तो बेहतर है कि आप इन 3 चीज़ों की प्रिंट शुदा कॉपियाँ अपने साथ एयरपोर्ट ज़रूर ले जाएं। आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और आपका मुलाजमत का असल मुआहदा। जब ये सब हो जाए तो समझें कि अमल मुकम्मल हो गया। अब आप कानूनी तौर पर एक महफूज तारिक वतन हैं और अपने नए सफ़र का आगाज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये है, ई प्रोटेक्टर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये आपका हिफाजती निज़ाम है जो बैरूने मुल्क आपकी भलाई को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है। ऐसी ही मज़ीद ज़रूरी कानूनी मालूमात के लिए अवामी कानून के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस अमल से गुजर चुके हैं तो अपना तजर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपको इस अमल का कौन सा हिस्सा सबसे मुश्किल लगा? आपके मशवरे दूसरों के बहुत काम आ सकते हैं। और अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछें। ये कम्युनिटी एक दूसरे की मदद के लिए ही है।